Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss about number system. इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इनमें हम कौन कौन से नंबर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नंबर सिस्टम को हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्यों नंबर सिस्टम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम दो तरह के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स के अंदर मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यानी कि इंटर के, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, ओ लेवल के स्टूडेंट्स और ए लेवल के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कवर करूंगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा और डिटेल कॉन्सेप्ट सारा मतलब अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर वही मेंशन करूंगा जो जिनसे ये सारे स्टूडेंट्स जो है वो कवर हो जाएं। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स में हम दो तरह के नंबर्स को डिस्कस करते हैं। एक इरेशनल, दूसरा रैशनल। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ हम कॉमन नंबर्स को पढ़ते हैं जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। मैंने कॉमन इसलिए कहा कि इनके बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी सुना होगा, 1 से लेकर 10 तक, 8 क्लास 9 क्लास में। जैसे नेचुरल नंबर, इसको n से डिनोट किया जाता है। कौन से नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, इनके 1 के बाद 2 आएगा, 1.2 नहीं आ सकता, 1 के बाद 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इनके कंप्लीट नंबर है, पॉइंट्स में यूज नहीं कर सकते इनको, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी यही होती है कि ये 1 के बाद 2 आता है। बेसिकली ये नेचुरल नंबर नेचर से निकला होता है। जैसे स्टार 1 है, पेड़ या ट्री 1 है, 2 है, 2.5 ट्री नहीं हो सकते, जो कि नेचुरल चीजें हैं। नेचुरल 1 के बाद 2 ही होगी, 2 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 4 होगी। इसके बाद होल नंबर हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। मतलब फर्क क्या है नेचुरल में और होल नंबर में? फर्क क्या है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे इवन नंबर को। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स लिख लें या नंबर्स कर लें इसे। इवन नंबर्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल पर आते हैं, जैसे 2 4 6 8 सो ऑन। जैसे 9 इवन नहीं हो सकता, वो 2 के टेबल पर नहीं आता। 2 के टेबल पर आने का मतलब है कि कंप्लीट 2 पे डिवाइड हो जाए, पॉइंट में आंसर ना आए। आगे चलते हैं ऑड नंबर की तरफ। ऑड नंबर्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर हैं जो 2 के टेबल पर नहीं आते, जैसे 1 3 5। मतलब 2 के टेबल पर नहीं आते मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं करते। अगर मैं 3 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 7 8 सो ऑन। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं या 1 के टेबल पर आते हैं। क्योंकि 1 तो एक्सेप्शनल है, 1 के टेबल पर तो सारे ही नंबर्स आते हैं, लेकिन तो फिर प्राइम नंबर की हम डेफिनेशन में ये बात करेंगे कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, ये सेल्फिश नंबर होते हैं, ये सिर्फ अपने टेबल पर आएंगे। जैसे 2 के बाद 4 नहीं ले सकता मैं, 4 अगर मैं लूंगा तो वो 2 के टेबल पर आ जाएगा, तो उससे पहले 3 है, 3 आ गया, 4 नहीं आएगा। 5 इज ए प्राइम क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पर आता है। और 6 नहीं ले सकता, 6 लूंगा तो वो 2 के टेबल पर भी आएगा और 3 के टेबल पर भी आएगा। तो इसके बाद 7, जैसे 8 नहीं ले सकता, 9 नहीं ले सकता, 11 लेना पड़ेगा,
12 नहीं ले सकता, 13 लेना पड़ेगा। ये सारे वो नंबर्स हैं जो सेल्फिश नंबर है, बेसिकली प्राइम नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीजर्स, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे और आगे इसका फर्दर यूज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स की बेसिक को सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। फर्स्ट ईयर का मैथ हो, सेकेंड ईयर का मैथ हो, ओ लेवल, ए लेवल या किसी भी लेवल का मैथ है, अगर आप नंबर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप नंबर सिस्टम के बारे में जानें। इंटीजर्स में क्या आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन, यानी कि इसमें वो नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ जस्ट पॉजिटिव की बात करें, इनके पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है कि आपने यहाँ बताना है कि आप जो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं वो 0 के साथ ले रहे हैं या जीरोस के बगैर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 0 के साथ ले रहा हूँ, तो वो बनेगा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर्स में भी हम वही बात करेंगे कि 0 के साथ ले रहे हैं, 0 के बगैर, वो आपकी मर्जी है। या मेंशन किया गया होगा कहीं पे भी कि नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडेड 0 या एक्सक्लूडेड 0। तो यहाँ पर -1 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सक्लूडेड 0 की, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। इंक्लूडेड 0 भी ले सकते थे, कोई मतलब इसमें इशू वाली बात नहीं है। जस्ट मैंने एक मेंशन की है चीज़ के 0 का बताना जरूरी होता है कि आप जो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, मतलब आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो इसी सेट में से ना, मेन इंटीजर में से, और नेगेटिव इंटीजर भी मेन इंटीजर्स में से लिया है, तो 0 भी साथ में था, तो 0 इज ए इंटीजर। तो वो आपको बताना जरूरी है कि आप इंक्लूडेड 0 ले रहे हैं या एक्सक्लूडेड 0 ले रहे हैं। ओके, इसके बाद ये बातें डिस्कस हो गई, ये सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब बात करते हैं हम कि रैशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर जो है वो क्या होगा, उसकी क्या डेफिनेशन है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नहीं है। अब रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको, पहले तो ये देख लेते हैं कि डिनोट किससे करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। ये ऐसा नंबर होता है जो मतलब अपॉन में लिखा गया हो, जैसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में, अपॉन में, डिवाइड में लिखा गया हो, ऐसा जितने भी नंबर होंगे हम उनको रैशनल कहेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है उसके लिए? कि पहले p यानी कि ऊपर वाला नंबर, q नीचे वाला नंबर, ये बिलोंग करने चाहिए किससे? सेट ऑफ इंटीजर से। यानी कि ये जो आपने सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा था, ये इससे बिलोंग करने चाहिए, ऊपर और नीचे वाला नंबर। यानी कि अगर कोई भी नंबर आपके पास इंटीजर्स फ्रैक्शन में है या फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो उसका ऊपर यानी कि p और q दोनों के दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, तब जाके वो रैशनल होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब नीचे वाला नंबर। अगर नीचे वाला नंबर कभी भी 0 हो जाएगा, लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पर p की जगह पर यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और नीचे वाला नंबर 0 कर देते हैं, अगर नीचे 0 के आने की वजह से नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो मैथ एरर आएगा, डॉट नॉट एग्जिस्ट। कोई भी नंबर जो है वो 0 पे डिवाइड नहीं होता, हम नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि दूसरी कंडीशन तो वो बनती ही है कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, वरना वो रैशनल नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 5/3। ये एक नंबर फ्रैक्शन के अंदर है। अगर आप 5 की बात करें तो ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। अगर 3 की बात करें तो ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसका मतलब है ये फ्रैक्शन में भी है, अपॉन में भी है और सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा आते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2/5। अब √2/5 रैशनल है कि नहीं? अगर इसकी हम बात करें, √2 आपको कहीं पे भी सेट ऑफ इंटीजर्स में नजर नहीं आएगा। अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। क्योंकि हम अगर सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें, कहीं पे भी कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो
रूट के अंदर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। और इसकी बात करें, ये बेशक सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन ऊपर वाला नंबर तो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रैशनल नहीं है। और जो रैशनल नहीं होता वो कौन सा होता है? वो इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ √9/10। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इरेशनल हुआ, क्योंकि √9 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर आपने एक चीज को और भी चेक करना है कि जो √9 है, कहीं ये ऐसा नंबर तो नहीं जिसका रूट ओपन होने के बाद ये सेट ऑफ इंटीजर बन जाए। क्योंकि 9 का रूट तो ओपन हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता। अगर 2 का आप कैलकुलेटर में या जबरदस्ती ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट के आंसर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। उसमें आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें +1 और -1 होता है, +2 और -2 होता है, यानी कि 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये 9 का रूट तो 3 हो गया, ये 10 आ गया। अब आप इसको गौर करें कि ये नंबर इंटीजर्स बन चुका है रूट ओपन होने के बाद, यानी कि ये बिलोंग करता है इंटीजर से, ये भी बिलोंग करता है इंटीजर से। इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर आ जाए आपके पास √9/0, देखिए नीचे 0 आ गया। हमारी पहले ही बात हो चुकी थी कि रैशनल जो नंबर होगा उसमें जो है वो सॉरी पी नहीं क्यू, चूंकि नीचे वाले नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं हम। ये जो है ये क्या मतलब, क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो रैशनल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम और बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। लाइक हम इस तरीके से एक एग्जांपल और बना सकते हैं, जैसे अकेला 5 आ गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये तो अपॉन में ही नहीं है, आपने तो कहा कि ऐसा नंबर जो अपॉन में होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो नीचे कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है। हम कंसीडर करते हैं कि नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। हम लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते। जैसे पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो होता तो है उसके साथ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है मैथमेटिक्स के, तो हम उन स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो उसका मतलब है कि अकेला कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा? वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, अब इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या बताई? मैंने ऊपर ही बता चुका हूं। ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं होगा, मतलब ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। यानी कि सच नंबर्स which are not rational, जो रैशनल नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल कहलाएंगे। अब आ जाते हैं हम रियल नंबर की तरफ कि रियल नंबर्स क्या होंगे। तो रियल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर्स है। रियल नंबर्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं कि इनके अंदर रैशनल नंबर भी होता है, यूनियन इरैशनल नंबर भी होता है। ये यूनियन है। यूनियन का मतलब होगा कि सम, दोनों, यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों ही शामिल होते हैं किसके अंदर? रियल के अंदर। ठीक है। और एक आसान सी डेफिनेशन भी मैं आगे चल के इसको बताऊंगा कि आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को देखकर कि वो नंबर रियल है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज को डिस्कस करते हैं कि अगर रियल नंबर को में से रैशनल को माइनस किया जाए तो क्या बचेगा? इरैशनल बचेगा, क्योंकि दोनों का सम है ना। अगर रियल में से रैशनल निकाल देंगे आप तो क्या बचेगा? इरैशनल बचेगा। और अगर आप रियल में से इरैशनल निकाल देंगे तो कौन सा नंबर बचेगा? रैशनल नंबर बचेगा। अब यहाँ पर इसी के साथ एक और डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, उसी से हमारा रियल का और कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, सी से। थोड़ा सा
कट कर देते हैं, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो पिछली क्लासेस के बच्चे होते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे। मैं जितनी भी कोर्सेज पढ़ाऊंगा सारे बेसिक लेवल से शुरू करके अपने मेन टॉपिक्स की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक रियल प्लस इमेजिनरी। ये सम होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल नंबर तो आपने पढ़ लिया। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ आयोटा आ जाता है, यानी कि जिनके साथ आपने आयोटा देख लिया ना, वो नंबर इमेजिनरी है, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन को और आसान कर रहा हूँ मैं रियल को और कॉम्प्लेक्स की। रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, आप कह सकते हो कि रियल नंबर ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे कि वो नंबर हमारे पास आयोटा नहीं है, तो रियल नंबर होंगे। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 5 इज ए रियल नंबर। अगर 5 आयोटा आ जाता, अगर ये रियल है, तो ये रियल नहीं होता, ये फिर क्या होता? इमेजिनरी होता। कौन सा? इमेजिनरी। और हर इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये अपने जहन में रखिएगा। एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसी वजह से मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने थोड़ा सा इसको आसान कर दिया कि आप ये देखें कि जिस नंबर के साथ आयोटा है वो नंबर कॉम्प्लेक्स होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल होगा। अब आप कहेंगे सर, यहाँ तो आप बात कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। जी बिल्कुल सही कहा। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे 2 + 5 आयोटा। अब ये 2 + 5 आयोटा, इसमें देखें 2 के साथ आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? रियल। और इसके साथ क्या है? आयोटा। तो ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैंने कहा कि सिर्फ आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसको मैं वजह बता देता हूँ। क्योंकि उसमें रियल पार्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि जीरो है। इवन के रियल पार्ट तो है ना उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर रियल पार्ट नहीं है। अगर है, जीरो भी तो एक रियल नंबर है ना, ठीक है। तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे कि उसके साथ जीरो है। इसलिए मैंने ऊपर स्टेटमेंट में कहा कि हर इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपने सिर्फ इतना देखना है, बड़ा आसान सा मैं इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर रियल के साथ आयोटा वाली टर्म्स है, या रियल के साथ आयोटा के साथ रियल वाली टर्म्स नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ आयोटा नजर आना चाहिए। अगर उसके साथ कोई प्लस माइनस रियल हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा नंबर है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे उसके साथ रियल पार्ट हो, चाहे उसके साथ रियल पार्ट ना हो। ये आसान सी डेफिनेशन है, मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा होगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, ना प्लस में हो ना माइनस उसमें हो, सॉरी, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा हो ही ना, ठीक है, ना प्लस हो रहा हो, ना माइनस हो रहा हो, ना मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसे नंबर्स को हम कहलाएंगे रियल नंबर, यानी कि बगैर आयोटा वाला नंबर, रियल नंबर। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन हो गई कि दुनिया के सारे नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, और दुनिया के सारे नंबर जिनके साथ आयोटा है वो कौन से हुए? कॉम्प्लेक्स हो गए। तो बड़े आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो अपना ट्यूटोरियल्स होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, किसकी एडिशन कैसे की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।